क्रिएटिवली इंस्पायर करते हैं आपको और आज आप दिन भी संवार सकते हैं अपना राशिफल से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सुबह के जो कार्ड हैं वो कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ काम पूरा करने के लिए फोकस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस ये खत्म करना है। अगर लीगल पेपर वर्क है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई अगर स्ट्रेस था वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे, उसको एड्रेस करेंगे आज आप। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड डे टुडे। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके टैरो कह रहे हैं कि आज आप मूड में हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी है अपने टारगेट्स के लिए, गोल्स के लिए और आगे पैसे कैसे आएंगे। वेल, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आज आपका दिन बहुत अच्छा है। शाम को हो सकता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो या आप जिस तरह से किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा शाम को रिलैक्स करें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बी हेस्टी। कुछ ऐसा मत कर दीजिए जिससे आपको बाद में टेंशन आए। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सुबह के समय हो सकता है आपको थोड़ी सी चिंता या आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप जो आगे की प्लानिंग कर रहे थे उसमें थोड़ी सी हड़बड़ हो सकती है। लेकिन शाम को है टाइम आपका अच्छा। आप जो भी प्लानिंग करेंगे, अगर आपको किसी के साथ मीटिंग है तो वो सक्सेसफुल होगी। इन ऑल इट्स अ गुड डे। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं फर्स्ट हाफ में 5 बजे तक, यानी आपके घर पर माहौल अच्छा होगा। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। आप फैमिली रियूनियन के लिए सोच रहे हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन शाम को हो सकता है कि थोड़ा सा अपसेट हो सकता है आपके प्लान्स में, या कोई बात ऐसी होगी जिसकी वजह से अनबन होगी और आपको ठेस पहुंचेगी। इसीलिए स्टे आउट ऑफ ट्रबल, स्टे आउट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन जहां पे बहुत गॉसिप या कुछ चल रहा है उससे दूर रहे। बाकी आपका दिन आज अच्छा है। अब बारी है लियो यानी सिंह राशि की। आप कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कोई बदलाव लाना है काम में या अपने आप में, और ये परिवर्तन जरूर आप कर पाएंगे। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जांच करानी चाहिए या शायद आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेगी, पर अदरवाइज इट्स अ गुड डे। अब बारी है वर्गो यानी कन्या राशि की। सुबह के टाइम के आपके 2 कार्ड्स आए हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि एक तो आप बहुत व्यस्त हो जिसकी वजह से हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप भूल गए और उसका जवाब नहीं दिया, इसके लिए आपके हाथ से कोई काम निकल सकता है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए आपको करना क्या है। शाम को दिन बहुत अच्छा है, आप रिलैक्स करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, रोमांस भी है आज के दिन। ग्रेट डे। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, स्पेशली इमोशनल लेवल पर। आप अपने गोल्स के लेवल पर जो भी है वो भी बहुत अच्छे आए हैं। इतना है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी, तो जो भी विटामिन डी है आपकी, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, आपको बोन प्रॉब्लम है या पेन है बॉडी में, तो विटामिन डी और कैल्शियम लीजिए। अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक डे, विश फुलफिलमेंट दिन है, तो आप जो भी चाहेंगे आज अचीव कर पाएंगे। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके लिए सुबह के टाइम पे 3 कार्ड्स आए हैं जिसमें दिखा रहे हैं स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन, या आपको कोई एक चीज को जाने देना पड़ेगा, पिछली बात को या अभी जो चल रहा है उसका। ये कंटिन्यू होगा, दोपहर को भी आपको कंफ्यूजन फीलिंग हो सकती है, लेकिन शाम को आप कोई ना कोई रास्ता बना लेंगे। ग्रेट, लेकिन कोई डिसीजन मत लीजिएगा आज। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके लिए कार्ड्स आए हैं फुल ऑफ एनर्जी और आप एकदम एंथुजियास्टिक है कि नहीं ये आज काम करके ही रहना है। 1 बजे के पहले आप जो चाहेंगे काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी टेंशन आ सकती है रोमांस में, फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनर्स के साथ। इसलिए आज थोड़े से शांत हो जाइए। संडे है, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए,
मंडे को काम शुरू करेंगे। अब बारी है मकर राशि की यानी कैप्रिकॉर्न। आप एंथुसियास्टिक नहीं हैं कि आपको कुछ करना है, आप एकदम रिलैक्सेशन के मूड में हैं या आप बिल्कुल आप क्रिएटिवली कुछ भी नहीं सोच पा रहे। आपकी कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी अड़चन आएगी आज। इसलिए आज अगर आप रिलैक्स करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नेचर वॉक्स करते हैं, ग्रेट। सॉल्ट से आप अपना हाथ धोइए, नहाइए। अगर सॉल्ट पानी से आप कर सकते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो निकल सकती है। बाकी शाम को 5 बजे के बाद दिन है अच्छा, सो यू विल बी फाइन एट द एंड ऑफ द डे। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके सुबह के टाइम आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं और हो सकता है कि शाम को आपको ऐसा लगे कि ऐसा करना चाहिए था या चेंजेस लाने चाहिए थे, तो आप बैक में जाकर रिग्रेट्स करेंगे। इसीलिए बेटर कि फर्स्ट हाफ में आप अपना काम कर लीजिए और टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको किस तरह से आपके दिन को स्पेंड करना है और आपको आगे करना क्या है। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, आप थोड़े से रिलैक्स होंगे तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। 1 और 5 के बीच में आपके काम भी हो जाएंगे, आप एंथुसियास्टिक भी रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप पर ज़्यादा काम ले रहे हैं तो आज दिन अच्छा है कि आप अपना काम सुलटा लें और थोड़ा सा बोझ भी कम हो जाए। शाम को हो सकता है आपको कोई मूड नहीं है, क्रिएटिव मूड नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। रिलैक्स एंड एंजॉय योर सेल्फ। कम से कम कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आज के दिन। सो ग्रेट डे। जिनका आज बर्थडे है आपके लिए है खास टैरो कार्ड्स। ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना लिया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप ज़बरदस्ती में आपने जॉब छोड़ दिया या ईगो की वजह से छोड़ दिया है तो वो लंबे समय तक आपको जॉब नहीं मिलेगी जो आपको मनपसंद है वैसी। आपके जो आसपास के एडवाइजर्स हैं शायद आपको संभलना होगा, आपको राइट एडवाइस नहीं मिल रही है। इसीलिए आपको एक अच्छी टीम बनानी है जहाँ पे आपके नए एडवाइजर्स हों, तो ही आपके ये जो पूरा साल है इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक आपका टाइम अच्छा हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेसेस धीरे धीरे कम करें, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल ना करें। आज फिर खुशकिस्मत में हमारे साथ है एक खास मेहमान जो बहुत क्यूट है और बहुत पावरफुल भी, क्योंकि ये है ब्रह्म कुमारी सिस्टर नीरजा, जो हमें कहते हैं कि डिसिप्लिन, बैलेंस ये दोनों ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे लेडीज़ पावर के बारे में और इनसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई हूँ और आप भी प्रेरित होंगे। नमस्कार, आपका बहुत वेलकम एंड स्वागत है। नमस्कार, हमें भी बहुत खुशी है आपसे मिलने के लिए। थैंक यू। मेरा आपसे एक सवाल है कि स्त्री, विमेन एक पावर अपने आप में है या वो एकदम माता हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी, या वो दुर्गा का स्वरूप लेके टफ भी हो सकती है, और ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ आप स्टोरी या ऐसे कुछ बताइए कि कैसे कर सकते हैं एक बैलेंस अपने आप में लेडीज, स्त्रियों के लिए। बिल्कुल ऐसा है कि नारी इंग्लिश में वुमन कहते हैं। सो इफ यू जस्ट ब्रेक द वर्ड वुमन यानी WO मैन, तो यूं कह सकते हैं कि शी इज द वंडरफुल ओरिजिनेटर ऑफ मैन और मैनकाइंड। तो जब भी नारी को ये स्मृति रहती है कि आई एम द क्रिएटर, जैसे कुम्हार है वो मिट्टी को शेप दे करके कितना सुंदर सुंदर वैरायटी डिजाइन वाले घड़ा बनाता है, तो इसी तरीके से जब नारी को ये स्मृति रहती है कि आई एम अ क्रिएटर, मैं एक क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ, तो वो स्मृति से वो बहुत सुंदर सुंदर निर्माण कर सकती है। तो इस तरीके से जो निर्माण करती है तो उसको वो ऑफ कोर्स प्यार भी करेगी, देखभाल भी करेगी। तो जब उसको वो स्मृति है रचयिता की, तो वो देखभाल कर सकती हैं, अपने रहम का गुण, प्यार का गुण, दया का गुण, ये सारे गुण उसमें भर सकती हैं। और जब भी उसको ये स्मृति रहती है कि मैं शक्ति हूँ, तो वो शक्ति की स्मृति, देखिए नारी को है ना, आज कहते हैं या तो वो अबला है
या तो सबला है। अब उसको खुद को चूज करना है, उसको खुद को डिसाइड करना है कि मैं अबला हूं कि सबला हूं। क्योंकि देखिए, एक तरफ शेर पर सवार भी दिखाते उसको जी, तो वो या तो शेरनी है वो, या तो बकरी भी हो सकती है। तो अगर उसको ये स्मृति है, माना शी रिमेंबर्स कि मैं शेरनी हूं, क्योंकि देवियों की पूजा करते हैं, है ना, नारी की पूजा देवियों के रूप में। तो जब उसकी स्मृति जागृत होती है एंड शी एक्सेप्ट्स दैट आई एम अ शक्ति, मैं शक्ति हूँ, तो फिर वो शक्तिशाली बन करके वो पालना भी दे सकती हैं, किसी को प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से वो कर सकती है। फैंटास्टिक, आपने इतना ब्यूटीफुली समझाया है। तो इसी बात को लेके अगर हम देखें तो हर चीज में स्त्री या नारी है, यानी हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पैसा, तो लक्ष्मी स्त्री है, एजुकेशन नॉलेज सरस्वती स्त्री है, धरती माँ हम स्त्री का रूप दे रहे हैं। तो स्त्री तो हमारे आसपास है, उसके बगैर कुछ भी होता नहीं है। लेकिन एक स्त्री को अपने वर्क लाइफ और घर का एक बैलेंस करने के लिए बहुत झुझकना पड़ता है, बहुत ट्रबल्स होते हैं उनको। तो वो अपनी लाइफ में एक खुद के लिए अंदर अपने स्पिरिट के लिए बैलेंस किस तरह से लेके आ सकती हैं? देखिए, नारी है ना, उसका जीवन यूं कह सकते हैं कि एक बर्निंग कैंडल की तरह है। जैसे जब मोमबत्ती जलती है तो रोशनी भी देती है, पर वो जल भी रही होती है, पिघल भी रही होती है। तो नारी का है ना इनेट नेचर ही ये है, गिविंग गिविंग एंड गिविंग, एंड दैट टू सेल्फलेसली गिविंग, निस्वार्थ देना, अनकंडीशनली देना। तो ये नारी का इनेट आंतरिक गुण है। तो नारी ये स्वाभाविक ही वो देती रहती है, उसको कहना नहीं पड़ता है। उसके अंदर जैसे बचपन से ही अगर वो नारी वो बड़ी है तो फिर वो सबको संभालेगी, छोटे जो उसके भाई बहन हैं उसको भी संभालेगी, माँ बाप की आज्ञाओं पर भी चलेगी और माँ बाप को खुश भी रखेगी, घर को भी संभालेगी। और बाद में भी हम देखते ही हैं कि नारी के बहुत वैरायटी रोल्स होते हैं जी। तो वो घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल भी करती हैं, कुकिंग भी करती हैं, और जो वर्किंग वुमेन है ऑफ कोर्स ये सब कुछ करते हुए अपनी नौकरी या अपने कार्य, अपने कारोबार भी संभालती हैं। तो जैसे आपने कहा कि वो बैलेंस कैसे बना के रखें, तो हमारे जो शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में ऐसे दिखाते हैं कि देवी को, दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं जी, 8 भुजाएं हैं। तो 8 भुजाएं वो वास्तव में रिप्रेजेंट करते हैं 8 पावर्स। ओके, सो व्हेन शी फिल्स हरसेल्फ विद ऑल दीज 8 पावर्स, ये अष्ट शक्तियां अपने में भरती है जी, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस वो बना के रख सकती हैं। तो वो 8 शक्तियां कौन सी हैं जी? तो एक है सहन करने की शक्ति एंड दूसरा सामना करने की शक्ति। दे आर 2 ऑपोजिट्स। कहाँ हमको सहन करना पड़ता है और कहाँ हमको सामना करना पड़ता है। तो हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि सहन कहाँ करना है और सामना कहाँ करना है। तो अक्सर करके रिलेशंस में सहन करना होता है ताकि वो रिलेशंस बना रहे। इट्स लाइक सीमेंटिंग। अगर सीमेंट लगाओ 2 ईंटों के बीच में तो वो दीवार अच्छा सा मजबूत बन सकता है। तो संबंधों में अक्सर करके हमें सहन करना पड़ता है, और परिस्थिति, सिचुएशंस, अचानक से जो परिस्थिति आती है तो उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो ये 2 ऑपोजिट पावर्स हैं, लेकिन अगर ये दोनों पावर्स हैं हमारे अंदर तो ये कब कहाँ यूज करना है उसकी परख शक्ति होनी चाहिए। परख शक्ति, और उसके बाद है निर्णय शक्ति। मैंने परखा कि कौन सी शक्ति कहाँ यूज करना है और उस अनुसार मैंने निर्णय लिया। और उसके बाद है हमें कहाँ कहाँ एडजस्ट भी करना पड़ता है, समाना पड़ता है कुछ बातों को, है ना। अगर एक नारी को अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो समाना भी है बहुत सारी बातों को, तो समाने की शक्ति भी चाहिए। फिर विस्तार की बातें उसको संकीर्ण में भी लाना है, तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है।
समेटने की शक्ति है। तो ये सारी शक्तियाँ यदि हम अपनाते हैं तो हमारे लाइफ में हम बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। नारी सब कुछ देते हुए भी संपन्न रह सकती है। शहरों में रहती हैं वो माताएं बच्चों के साथ बहुत कठोर हो गई हैं, या अपने घर वालों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या भयभीत, ज़्यादा इनसिक्योर जैसे हो गए हैं। तो उसके लिए कोई कुछ खास उपाय या टिप आप कुछ कह पाएंगे? अच्छा, जो अभी आपने कहा बैलेंस, सो हमारे विद्यालय में भी ऐसे कहा जाता है कि बैलेंस इज ब्लिस। तो बैलेंस अगर हम अपने जीवन में बना के रखते हैं तो इट इज़ लाइक, देखिए हम कहते हैं कि 2 टाइप की पर्सनालिटी होते हैं। एक है कोकोनट पर्सनालिटी और दूसरा है मैंगो पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी वैसे फ्रूट वाइज दोनों अच्छे हैं, हाँ, परंतु पर्सनालिटी वाइज हमें कहते हैं कि मैंगो पर्सनालिटी होना चाहिए। अच्छा, सो व्हाट इज दैट? तो कोकोनट पर्सनालिटी में कोकोनट, नारियल बाहर से बहुत कड़क है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है, अंदर पानी है। और मैंगो जो है आम, वो बाहर से बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट है लेकिन अंदर से सख्त है, ओके, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर व्यक्तित्व हम देखेंगे तो हमारा व्यक्तित्व आम जैसे होना चाहिए, यानी बाहर से सॉफ्ट एंड स्वीट, गिविंग, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग। तो हमें बाहर से सख्त नहीं बनना है, बाहर से स्वीट बनना है, मीठा बनना है। लेकिन वो हम तभी बन सकते हैं जब अंदर से हम सख्त हैं, अंदर से हम स्ट्रॉन्ग हैं, तभी हम बाहर से लोगों को अनकंडीशनली दे सकते हैं। सबसे पहले नारी को अपने स्वमान में आना ही है। अक्सर करके क्या होता है कि नारी की एक कमी कहो या नारी का जो एक वीकनेस है जी, वो ये है कि नारी है ना, उसको जल्दी एप्रिसिएशन चाहिए। अगर खाना बनाया अच्छा सा और किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, खा के चले गए चुपचाप, और बेचारे ने इतनी मेहनत करके बनाया तो उनको बुरा लगेगा। सो शी वांट्स एप्रिसिएशन, तो शी वांट्स टू फील गुड थ्रू अदर्स कमेंट्स एंड एप्रिसिएशन, वैलिडेशन। यू राइट। तो उनको हमेशा ऐसा वैलिडेशन चाहिए। तो जब भी वो ये चेंज करेगी, वो रियलाइज करेगी, अपनी नज़रों में अपने आप को उठाएगी और अपनी नज़रों में अपने आप को ऊंच समझेगी, तभी ये चेंज आ सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।